हरिओम बच्चों, आज हम कारक का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। कारक संस्कृत भाषा में हम हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसको हम शब्द रूप के रूप में याद करते हैं। तो विभक्ति जो होता है आपका 8 विभक्ति होता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति, जिसको हम हिंदी में कारक कहते हैं। कर्ता, कर्म, गरण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इस कारक जो होते हैं उनके चिन्ह होते हैं। तो ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से अलग होने के अर्थ में, का, के, की, रा, रे, री, में, पै, पर, हे, ओ, अरे, रे। और इस प्रकार से इन चिन्हों को हम प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति के रूप में उपयोग करते हैं। तो वाक्य की जब रचना होती है वहाँ पर कर्ता काम करने वाला होता है, कर्म जिसको किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको याद करते हैं। संस्कृत में वाक्य रचना करते समय कर्ता और क्रिया आवश्यक रूप से ध्यान देने योग्य है। पहला विभक्ति होता है जिसको कहते हैं हम प्रथम विभक्ति, कर्ता कारक। प्रथम विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक अर्थात संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे अश्व, पुस्तकम। तो कर्ता कौन होता है? जो कार्य करने वाला होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? कर्ता हूँ। अब इसको कह दिया कि मैं तो सर्वनाम है। ये कहता है कि संज्ञा शब्दों के लिए राम पढ़ता है, तो राम कौन? कर्ता। तो यहाँ पर अश्व लिखा है, पुस्तकम लिखा है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो वो आपका होता है प्रथम विभक्ति कर्ता कारक। द्वितीय विभक्ति जो आपका होता है कर्म कारक। कर्म कारक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक रूप से प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो जिस कार्य को किया जाता है, जैसे मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, तो मैं कौन? कर्ता कारक है। पुस्तक को पढ़ता हूँ तो पुस्तक क्या है? कर्म कारक है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा कि कर्म में क्या चिन्ह लगता है? को। तो मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, तो ये आपको गया द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। को कब होता है? तृतीय विभक्ति होता है क्रिया की सफलता में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे करण कहते हैं। करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग खेलते हैं, जैसे यहाँ लिखा है सह कंदुकेन क्रीडति। सह का अर्थ होता है वह, कंदुक मतलब होता है गेंद, और कंदुक में हमने लगा दिया तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति क्या है? करण। और उसमें चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। तो ये क्या बन गया? वह गेंद के द्वारा। कंदुक मतलब गेंद, अब गेंद लगे तो द्वारा, तो वह गेंद के द्वारा क्रीडति। क्रीडति मतलब होता है खेलना, खेलते हैं। तो क्रिया की सफलता कहाँ से हो रही है? इस गेंद से हो रही है। वह गेंद से खेलता है। सीमा कलमेन लिखती। सीमा लिखती है। लिखने की सफलता किससे हो रही है? कलम से। नहीं, बगैर पेन का लिख सकता है क्या? नहीं। तो सीमा कलम से लिखती है। तो क्रिया की सफलता में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे करण कहते हैं। तो ये आपका हो गया तृतीय विभक्ति कलमेन। तो सीमा कलम से लिखती है। ये हो गया तृतीय विभक्ति।
फिर होता है चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। जिसके लिए कोई काम किया जाता है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसे को के लिए हम कहते हैं। क्या होता है? को के लिए। तो जैसे लिखा है धनिकः सेवकाय धनम यच्छति, यच्छ मतलब होता है देना। तो धन, जो धनवान है वो धन सेवक के लिए, तो ये धनिक किस लिए काम कर रहा है? सेवक के लिए धन देने का काम कर रहा है। अध्यापका छात्राय पुस्तकम पढ़ती, अध्यापक किस लिए पुस्तक पढ़ रहा है? छात्रों के लिए। तो ये जो आपका यहाँ पर के लिए क्या बोल होता है, ये होता है चतुर्थी विभक्ति। अध्यापक छात्रों के लिए पुस्तक देता है। ठीक। अब होता है पंचमी विभक्ति, अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अब वृक्ष, तो यहाँ जो वृक्ष है, यहाँ पर वृक्षात् लिखा है, मतलब यहाँ पर से का बोध होता है। किसका बोध होता है? से का बोध होता है। तो वृक्ष से पत्राणि मतलब पत्ते, पतंती मतलब गिरते हैं। तो यहाँ पर जो पत्ता है वो कहाँ से अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है। तो जिस वस्तु में अलग होने का भाव हो वो आपका होता है अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, छात्र विद्यालय से आते हैं, तो विद्यालय से वो अलग हो रहे हैं। षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, जिस संबंध होता है, संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसा लिखा है मम पिता अध्यापकः अस्ति, तो मेरा संबंध किससे है? पिता से है, जो क्या है? शिक्षक है। तो यहाँ पर जो मम है वो आपको होता है मेरे, तो ये पिता का संबंध मुझसे है। ग्रामस्य जनः नगरम गच्छन्ति, तो यहाँ पर जो ग्रामस्य है ये आपका षष्ठी विभक्ति है कि गांव का लोगों का संबंध किससे है? गांव से है। तो संबंध स्थापित करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर होता है सप्तमी विभक्ति, क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है, कि जो क्रिया हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है ना। तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसा लिखा है कि मगरः तरन्ति। अब मगर तो तैरता है, मगर क्या करते हैं? तैरते हैं, लेकिन किस पर तैर रहे हैं? जल पर। तो यहाँ पर क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो जल लिखा है ये आपका कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। मगर जल में तैरते हैं। सह उद्याने भ्रमति, वह घूमता है, लेकिन कहाँ पर घूमता है? बगीचे में घूमता है। तो यहाँ पर ये जो क्रिया है, घूमने की क्रिया हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है? उद्यान पर हो रही है। तो यहाँ पर जले और उद्याने में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति होता है। अब अंतिम जो आपका होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक को प्रथमा विभक्ति में सम्मिलित किया जाता है। संबोधन कारक के चिन्ह में भो, अरे, रे आदि लगाते हैं। जो लिखा है भो राम माम उद्धर, तो भो मतलब होता है हे, राम मतलब भगवान श्री राम से निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान मेरा उद्धार कीजिए। हम जब किसी को बुलाते हैं तो भी लगाते हैं भो रमेश तुम आगच्छ, तो हे रमेश तुम आओ। तो जब किसी को संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, तब हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं, अरे, रे, भो आदि का। इस प्रकार से शब्द रूप और धातु रूप का अध्ययन हम करते हैं। और इस प्रकार से आप इसको लिखते हुए आपको शब्द रूप और धातु रूप लिखना है। तो इसमें से पहला जो शब्द रूप धातु रूप आपका है
वो आपका है अकारांत। ये लिखा है संज्ञा शब्दों के रूप, शब्द रूप बालक, अकारांत पुल्लिंग। तो जो लड़कों के लागू होता है उसे पुल्लिंग बोलते हैं, जो लड़कियों के लागू होता है उसको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं, और जो न लड़का होता है न लड़की होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग बोलते हैं। तो इसको हमको लिखना है अपनी कॉपी में। अब प्रथम विभक्ति लिखा है बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस प्रकार से ये जो शब्द रूप है नर, देव, वृक्ष, राम आदि इस बालक के समान बनते हैं। धन्यवाद बच्चों, इसे लिखकर आप याद करेंगे।